ईरान ने पूरा अरब हिला दिया है। सऊदी पर हमला किया, सऊदी ने कहा हमने रोक लिया, लेकिन दुनिया ने देखा, सऊदी में रहने वाले रियाद के लोगों ने खुद बताया कि रज़ा मिसाइल ऐसे गिर रही थी कि धरती हिल रही थी। दोस्तों, आगे की बात करते हैं। ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़ी LNG बनाने वाली, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाने वाली कंपनी पर ऐसा हमला किया, उस रिफाइनरी सिटी पर ऐसा। देख लीजिए, खुद कंफर्म किया है कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। दोस्तों, लफान इंडस्ट्रियल एरिया को उड़ा दिया है ईरान ने। ईरान ने पहले ही कहा था, अब यहां तो आलोचना है इसमें, लेकिन ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारे गैस फील्ड को अगर निशाना बनाया और बिजली घर को निशाना बनाया तो हम पूरे अरब में निशाना बनाएंगे खुला। हजरात, इजराइल ने जानबूझकर हमला किया। ट्रंप ने आदेश दिया, ईरान की गैस फील्ड को उड़ाया, बिजली घर को उड़ाया, उस बिजली घर को जिससे 80% ईरान को बिजली मिलती है। ईरान ने उसके बाद नए जंग का ऐलान कर दिया और उसके बाद जो अरब देश हैं, खासकर कतर हो या कोई और, जितने भी हैं, सबने खुलकर निंदा की। यहां तक कि कतर ने खुद कहा था कि ये इजराइल ने गलत कर दिया, इससे तो जंग और बढ़ेगी। इसके बाद ईरान ने वार्निंग जारी की और पूरे अरब में निशाना बनाना शुरू किया ऑयल रिफाइनरीज कंपनियों को, जो खुद अरब की हैं, जिनका अमेरिका से लेना देना नहीं है। लेकिन अब वो लफान इंडस्ट्रियल सिटी पूरी तरह से बंद हो गई है, तो दुनिया पर असर पड़ेगा ही। जान लीजिए, जैसे ही ईरान ने यह हमला किया, वैसे ही पूरी दुनिया में तेल के दाम फिर से आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के लफान ऑयल रिफाइनरी पर जब हमला ईरान ने किया तो मंजर कुछ यूं था। सऊदी अरब, अल्लाह अकबर, सऊदी अरब कह रहा है कि हमने ईरान की मिसाइलों को रोक दिया है। ठीक है, हमने मान लिया, रोक दिया। फिर ये सऊदी अरब की एक और वीडियो देख लीजिए, बल्कि 2 वीडियो देख लीजिए, जिसमें मिसाइलें गिर रही हैं। Astagfirullah. Astagfirullah. Boom, 2 kali. Hah? Alarm bunyi, boom. Iya, jangan send WhatsApp aja. Iya, ya. Lanjut terang. Ada ya, masalah. Itu Salsani building. अब इसके आगे सुनिए, इराक, बहरीन, UAE और इसके अलावा 1-2 और देशों के नाम आने वाले हैं अरब के, जहां पर ईरान ने ऑयल रिफाइनरियों पर डायरेक्ट हिट किया है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड ईरान के पास थी, जिस पर इजराइल ने हमला किया अमेरिका के कहने पर, और उसके बाद ईरान ने अरबों को निशाना बनाया। ठीक, ये चीज बारीकी समझ में आनी चाहिए आपको। अब जब ये तमाम अरब देश भड़क गए कि भाई इससे तो ईरान और बिदक जाएगा, तेल के दाम और आगे बढ़ेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखो, हमें बताया है इजराइल ने, हमें बताकर ईरान के ऊपर उसकी गैस फील्ड पर हमला किया इजराइल ने, लेकिन इस हमले में हम शामिल नहीं थे। तो पूरी चतुराई से अमेरिका पीछे हो गया है कि जी इजराइल ने किया। जी याद रखिएगा, इजराइल और अमेरिका दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों साथ हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है और साफ कहा है कि यह जंग उसने शुरू की, अमेरिका ने, बढ़ा भी वही रहा है, और हमारे सिविलियंस और उनके एसेट्स पर जो हमला कर रहा है, इससे सारी दुनिया पर असर पड़ेगा और हम अपने सिविलियन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी आग बबूला, जो राष्ट्रपति शांत रहता था, पेजेश्कियान, उस व्यक्ति ने भी यह कह दिया है कि जो ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया है, इसका रिजल्ट छोटा मोटा नहीं होगा, इसका परिणाम खतरनाक होने वाला है। यानी ईरान और खतरनाक मोड में लड़ने वाला है और बड़े हमले अब दुनिया में होने
मतलब ये चाहता नहीं था ईरान, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया नहीं चाहती थी, लेकिन दुनिया का हर एक इंसान देख ले अमेरिका और इजराइल की बदमाशी। उधर कतर ने पता कितना बड़ा बयान दिया है, ये देखिए। कतर की सरकार ने कहा कि जो हमारी गैस फील्ड पर, ऑयल फील्ड पर डायरेक्ट हमला हुआ है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा बन चुका है, नेशनल लेवल पर खतरा बन चुका है। हजरात, ये बात तो कतर को भी सोचनी चाहिए। हालांकि कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला देखते ही तुरंत ये बयान दे दिया था कि ये इजराइल ने गलत किया है, ये अमेरिका ने गलत किया है। लेकिन दोस्तों, ये है तो सारे उन्हीं के साथी, ये है तो अमेरिका के साथी, ये है तो इजराइल के साथी, फिर झेलना पड़ेगा। कतर के गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये हमारे देश के लिए खतरा हो गया है। अब उधर कैस्पियन सी में सुनिए, ईरान के समर्थक सुने, कैस्पियन सी के अंदर इजराइल के फाइटर जेट ने उड़ान भरी और कैस्पियन सी के अंदर ईरान की नेवी की 5 बोट थी, उसको उड़ा दिया है। वीडियोस आपके सामने। अल्लाह अकबर। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। हज़रात मोहतरम, जो पुतिन हैं, रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने लेटर लिखकर अली लारीजानी की मौत का शोक व्यक्त किया है। पता है अली लारीजानी के आखिरी जुमले क्या थे? सुनो मुसलमानों, ईद बहुत अच्छे से मनाना और ज्यादा अच्छे से मनाना। अली लारीजानी का बयान हम तो लाइव देख रहे थे ना, क्योंकि अपडेट हम सबसे पहले कर रहे थे, तो अपडेट हमारे पास आ भी बहुत बिल्कुल रियल टाइम में रहे थे। अली लारीजानी ने अपने मरने से पहले, जब उन पर हमला नहीं हुआ था तब तक, एक जो लास्ट बयान दिया था, उसमें उन्होंने मुसलमानों को बहुत 3-4 पॉइंट दिए थे, 3-4 बातें कही थी। उसमें आखिरी बात उन्होंने अली लारीजानी ने कहा था कि कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है, हम अकेले लड़ रहे हैं। ऐसी सिमिलर बातें ईरान के जितने लीडर शहीद हुए हैं सबने कही है कि हम अकेले हैं। मुसलमानों, ऐ मुस्लिम देशों, भारत के मुसलमान की क्या बात करूं, उत्तम नगर के मुसलमानों के काटे जाने की तैयारी है। सरकार, दिल्ली पुलिस चुपचाप इंतजार कर रही कि हां ये हो। ये मुसलमान अपने आप को बचा नहीं सकते हिंदुस्तान के, मैं इनकी क्या बात करूं। उन्होंने भी मरते मरते शिकायत मुस्लिम देशों से की कि कोई खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। ये बात ता कयामत हम याद रखेंगे। मोहतरम हजरात, लीजिए अलविदा कह दीजिए लारीजानी को। ये तस्वीर आ गई है ईरान के बेहतरीन लीडरों में बेहतरीन लीडर अली लारीजानी को कुम में दफना दिया गया है। ये जो मरा है ना, शहीद हुआ है, इसके आखिरी जुमले दुनिया याद रखे। तुर्की, सऊदी अरब का बिन सलमान, जिसने ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप को उकसाया। 3 दिन पहले तक ट्रंप को पर्सनल नंबर से फोन किया और कहा कि ईरान पर हमले जारी रखो। यकीन मानना, एक वक्त आएगा, मैं रहूं ना रहूं, मेरी बात याद रखना, एक वक्त यह भी बात खुलेगी कि जब ईरान पर यह वाली जंग हो रही थी तो बिन सलमान नेतन्याहू से भी बात कर रहा था। और यकीन रखना इस बात पर, वक्त आएगा, सच सामने आएगा कि बिन सलमान ने ही कहा होगा कि खामनाई की पूरी रिजीम को एक एक करके मारो। देख लेना तुम। ये जितने भी मुस्लिम देश हैं सब खामोश हैं, और खामोश रहकर इन्होंने पूरा फिलिस्तीन उजड़वा दिया, पूरा गज्जा मिटवा दिया। और अब ये सोच रहे हैं कि चुप रहकर और सिर्फ अपना डिफेंड करके ईरान को मिटा दें। ईरान के लोगों को लेकिन तुम हरा नहीं सकते। ईरानी खून है वो, उनके जिस्म में खून दौड़ता है, गाय का पेशाब नहीं।
ईरान की आवाम को तो डरना चाहिए ना कि हमारे टॉप लीडर मारे गए हैं भाई, लेकिन नहीं, ईरान की जनता सड़कों पर है। ऐसे में ईरान के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। ईरान ने ऐसे 100 ईरानी लोगों को गिरफ्तार किया है जो इजराइल को और अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। मैं कह रहा हूं गिरफ्तार क्यों किया है, 2 दिन के अंदर उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। इजराइल अपने नुकसान छुपा रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, 2 दिन पहले ईरान ने जो बेन गुरियन एयरपोर्ट उड़ाया था इजराइल का, वहां जो प्राइवेट जेट खड़े हुए थे वो किसी लायक नहीं बचे हैं। तस्वीर देख लो ना आप, है किसी लायक? तो इजराइल अपने तमाम नुकसानों को छुपा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी LNG सैटेलाइट इमेज, सोचिए सैटेलाइट इमेज, कतर और बहरीन दुनिया की सबसे बड़ी LNG फील्ड थी, ईरान के हमलों में डायरेक्ट हिट हुई है। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाई है, धुआं धुआं हो रहा है, सैटेलाइट में धुआं नजर आ रहा है। ईरान ने धुआं कर दिया है। उधर से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया और इधर से ईरान ने भी मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से कई मिसाइलें इजराइल के कई इलाकों पर गिरी हैं। חברים, מה שאני מבקש, רק בוואטסאפ אצלנו, לא להעביר מיקומים, נפילה על גג של מבנה ציבורי, לא יותר מזה, כרגע שום דבר אחר. فوتوا ولعت حرب
हजरात मोहतरम, रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सामना कर रहे हैं पिछले 40 सालों में सबसे बड़ा ऑयल और गैस क्राइसिस। यकीन रखना, अभी तुम्हारा वाला भी अंधभक्त तो आएगा रात को 8 बजे, और जो तुम गैस की लाइनों में लग रहे हो, तेल की लाइनों में लग रहे हो, और भी चीज़ें अब जो देश में उल्टी सीधी होंगी, सबका इल्ज़ाम इस जंग पर पनौती डालेगा और तुम्हारी औकात नहीं होगी पूछने की कि तुमने कितना रिजर्व किया था। तुमने ऐसे दिन के लिए जो आत्मनिर्भर तुम करते हो, तुमने क्या किया था अब तक? और तुम जब जंग रुकवा सकते हो, मैं तमाम सुअरों के झुंड से और उनकी औलादों से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा बाप एक कॉल पर जंग रुकवा सकता है, तो तुम्हारे बाप की इतनी औकात क्यों नहीं हो रही है कि कॉल करके जंग रुकवाए? वाई अनभक्तो, वक्त वक्त पर प्रभु श्री राम साबित करते हैं कि तुमने बाप गलत चुना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। ईरान को अपनी दुआओं में भी जरूर याद रखिए। जय हिंद।